मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। खेतों से लौटते किसानों की कदम भारी हो चुके थे। आसमान में सूरज की आखिरी लालिमा बची थी और गांव की पगडंडी पर सन्नाटा फैलने लगा था। दो दोस्त वीरू और करण दिन भर खेत में काम करके लौट रहे थे। दोनों के कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और चेहरे थकान से भरे हुए थे। यार करण, आज तो भूख से हालत खराब हो गई। सुबह से बस 2 सूखी रोटियां खाई थी। अब तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तभी उनकी नजर सड़क किनारे लगे एक ठेले पर पड़ी। वहां लोग प्लेट लेकर बड़ी चाव से चिकन करी खा रहे थे। मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। बड़े भगोने में लाल मसाले वाली चिकन करी उबल रही थी। पास में सफेद भाप छोड़ती चावल रखी थी। वीरू तुरंत वहां पहुंचा। भैया, चिकन करी कितने की है? 250 रुपए प्लेट। 2 पीस चिकन और 1 प्लेट चावल। क्या इतना महंगा? महंगाई बहुत है बाबू। तेल, मसाला, गैस सब महंगा हो गया है। तो तुम ही बताओ, रेट तो बढ़ेगा ही ना। मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए हैं। चल छोड़, कहीं और देखते हैं। दोनों भारी कदमों से आगे बढ़ गए, लेकिन तभी दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आओ आओ, सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। जितना चाहो उतना खाओ। 50 रुपए में अनलिमिटेड? कहीं मजाक तो नहीं? दोनों आवाज की तरफ बढ़े। सामने एक पुराना लेकिन साफ सुथरा ठेला खड़ा था। 2 आदमी बड़े आराम से चिकन करी हिला रहे थे। चावल की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि वीरू का धैर्य टूट गया। भैया, सच में 50 रुपए में अनलिमिटेड? हाँ भैया, पेट भर कर खाओ। 2 प्लेट लगा दो भैया। कुछ ही देर में दोनों के सामने प्लेटें सज गईं। गर्मा गर्म चिकन, मसालेदार ग्रेवी, मुलायम चावल, ऊपर से प्याज और नींबू। वीरू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। सच में 50 रुपए में इतना बढ़िया खाना? दोनों खाते गए, बार बार प्लेट भरवाते गए। ठेले वाले बिना किसी गुस्से के बार बार चिकन डालते रहे। कुछ देर बाद वीरू ने पूछा, भैया, इतना सस्ता कैसे बेच लेते हो? नुकसान होता होगा ना? बस लोगों का पेट भरना चाहिए, बस इसी में खुश हो जाते हैं। उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वे कोई राज छिपा रहे हों। खाना खत्म करके दोनों घर लौट गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 50 रुपए वाला ठेला पूरे गांव की जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन सुबह से ही वीरू उसी चिकन करी के स्वाद के बारे में सोचता रहा। शाम को खेत से लौटते वक्त उसने करण से कहा, चलना, आज फिर उसी ठेले पर चलते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ अजीब लगा था उन लोगों में। अरे यार, तू भी ना। खाना बढ़िया था बस। लेकिन 50 रुपए में अनलिमिटेड, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तू मत चल, मैं अकेला जा रहा हूं। करण ने उसे रोका नहीं। वीरू सीधे उसी ठेले पर पहुंच गया। आज वहां भीड़ पहले से ज्यादा थी। लोग टूट टूट कर चिकन खा रहे थे। भैया, 1 प्लेट देना, बड़ी जोर का भूख लगा है। कुछ ही देर में प्लेट उसके सामने थी, लेकिन इस बार उसे हल्की सी अजीब गंध महसूस हुई।
उसने सोचा शायद मसाले ज्यादा होंगे। वो खाने लगा। उधर ठेले के पीछे दोनों आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। आज वाला स्टॉक कहाँ से लाया? पुराने गोदाम से। लेकिन वो तो... चुप रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वीरू ने आधी बात सुनी, मगर स्वाद के आगे उसने ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर वो घर लौट आया। रात होते होते उसकी सिर में दर्द शुरू हो गया। सुबह जब करण उसे उठाने आया तो वीरू चारपाई पर पड़ा था। क्या हुआ वीरू, तू अभी तक सो रहा है? पता नहीं, शरीर भारी लग रहा है। करण घबरा गया। उसी दिन गांव में खबर फैलने लगी। 50 रुपए वाला चिकन खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। किसी को उल्टी हो रही थी, किसी को तेज बुखार, कई लोग उठ भी नहीं पा रहे थे। गांव में डर फैल गया। गांव के मुखिया धर्मपाल सिंह के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुखिया जी, कुछ कीजिए, वो लोग जहरीला चिकन खिला रहे हैं। इतने सस्ते में कोई अच्छा खाना नहीं दे सकता। बिना जांच के फैसला नहीं होगा। पूरा गांव उस ठेले की तरफ बढ़ा। आज वहां माहौल अलग था। हंसी की जगह डर था। मुखिया ने चिकन को ध्यान से देखा। ऊपर से सब बिल्कुल ताजा लग रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, पहले वाले महंगे ठेले वाले को भी देखो। सब लोग दूसरे ठेले पर पहुंचे। वहां जाकर सबके होश उड़ गए। ठेले के पीछे रखे ड्रम में सड़ा हुआ मांस पड़ा था। इतनी बदबू थी कि लोग पीछे हट गए। मुखिया गरज पड़े, तू लोगों को ये खिला रहा था, सड़ा चिकन? मजबूरी थी मुखिया जी। तभी गांव पुलिस पहुंच गई। ठेले वाले को पकड़ लिया गया। लेकिन तभी एक आदमी बोला, अरे, वो 50 रुपए वाला ठेला कहाँ गया? सब भागकर वहां पहुंचे। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना ठेला, ना भगोना, ना वे दोनों आदमी, जैसे वे कभी थे ही नहीं। सिर्फ मिट्टी पर गाड़ी के पहियों के निशान बचे थे। पूरा गांव हैरान रह गया। उस रात देवगढ़ गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर कोई उसी रहस्यमयी 50 रुपए वाले ठेले की बातें कर रहा था। वे लोग कौन थे? इतना सस्ता खाना क्यों दे रहे थे? अगर वे गलत नहीं थे तो अचानक गायब क्यों हो गए? वीरू अब ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। करण ने धीरे से पूछा, तुझे सच में कुछ अजीब नहीं लगा था? जब वे बात कर रहे थे, उन्होंने पुराने गोदाम का नाम लिया था। कौन सा गोदाम? कैसा गोदाम? गांव के बाहर वाला बंद गोदाम। करण की आंखें फैल गईं। वो गोदाम कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। अगले दिन मुखिया ने गांव में घोषणा की, अब कोई भी नया ठेला बिना जांच के गांव में नहीं लगेगा। लेकिन 50 रुपए वाले ठेले का राज आज भी राज ही बना रहा। कुछ लोगों का कहना था वे अच्छे इंसान थे, कुछ कहते थे वे अपराधी थे, और कुछ बूढ़े लोग तो यहाँ तक कहते थे वो इंसान थे ही नहीं। रात के अंधेरे में आज भी कभी-कभी गांव की सुनसान सड़क पर एक आवाज सुनाई देती है, आओ आओ, 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी।